हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर क्विज। 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब 50 क्वेश्चंस हैं जो अभी तक प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं इन ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम्स, जितने भी, जैसे कि आपके होते हैं बैंक के, एसएससी के, आईए, कंप्यूटर टीचर्स, इन सब में आने वाले क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज का, ए डिवाइस डेट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। कौन सी डिवाइस एनालॉग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है? फर्स्ट है आपका मॉडेम, सेकंड है पैकेट, थर्ड है ब्लॉक, और लास्ट है आपका बोथ ए एंड बी। आपका आंसर होगा मॉडेम, मतलब आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? मीन्स टू से कौन सी मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? आपका आंसर होगा रोम। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्या है? ऑप्शन देख के आपको पता लग रहा है कि सी एक लैंग्वेज है, बट कौन सी लैंग्वेज ये पूछा गया है। ठीक है, सी आपकी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, या सभी तरह की लैंग्वेज है? आपका आंसर होगा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वॉच कोड। जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है आपका, उसको चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था, उसका नाम क्या था? आपका आंसर होगा एनालिटिकल इंजन। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? सबसे पावरफुल टाइप कंप्यूटर कौन सा है आपका? बताइए। सुपर कंप्यूटर। आंसर इज बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। आपके सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन कौन है? मतलब आपके सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, या मेमोरी यूनिट? आपका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडो, जावा, डोस, या यूनिक्स? देखो, विंडो, डोस और यूनिक्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट आपका एक जावा एक आपकी लैंग्वेज होती है। तो आपसे पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, मतलब इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? बताइए। परम। आंसर इज बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरर कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर। कौन सी एरर को कंपाइलर कौन सी एरर को पॉइंट आउट करता है? फर्स्ट है आपका, कंपाइलर होता क्या है? फर्स्ट कंपाइलर होता है आपका, आप जो भी चीज़ कंप्यूटर में लिखते हो वो आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर। तो वो कौन सी लैंग्वेज पॉइंट आउट करता है? आपका आंसर होगा ए, सिंटैक्स एरर। 1 बाइट में 1 बाइट इज इक्वलेंट टू, मतलब 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट के बराबर, 32 बिट के बराबर, 8 बिट के बराबर, 12 बिट के बराबर? आपका आंसर होगा सी। ठीक है, मतलब 8 बिट के बराबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द कंप्यूटर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पोर्टेबल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता?
फर्स्ट थिंग तो ये बता होता पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होता है, सुनिए। जिसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं या ले जा सकते हैं। नोटपैड कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर दोनों तो हम आसानी से कैरी कर सकते हैं, पर जो आपका मिनी कंप्यूटर है वो हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते। तो आपका आंसर होगा सी, पोर्टेबल कंप्यूटर। अब ISDN की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। कौन सा ऑप्शन है आपका? ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा टीसी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ TCP। क्या है? आपका आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज आर रिटन यूजिंग, मतलब वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? अकॉर्डिंग टू सी, सॉरी, वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में जाते हैं? HTML। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। मीन्स टू से मेमोरी साइज की सबसे छोटी साइज गिवन ऑप्शन, जो आपको ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। तो किलोबाइट आंसर है आपका, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP, मतलब IP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरफेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोग्राम या इंटरफेस प्रोग्राम, क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। कौन सी मेमोरी रेफर होती है कंप्यूटर में? आपका आंसर होगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू, मतलब इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कैसे ट्रेवल करती है कंपोनेंट और मदरबोर्ड के बीच में, किसके थ्रू? ऐसे देखो ऑप्शन से पता लग रहा है आपको, बस इसी काम में आती है ट्रेवल करने के लिए, तो ऐसे आप तुक्का भी लगा सकते हो, लगाने में तो कोई बड़ी बात है नहीं, बट बसेस के थ्रू ही आप ट्रेवल कर सकते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोग्राम डेट इनेबल यू टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग रो एंड कॉलम ऑफ नंबर इज कॉल्ड, मतलब ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है और उसमें डेटा हम रो और कॉलम्स की फॉर्म में फिल करते हैं। फर्स्ट है विंडो, सेकंड है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, थर्ड है ग्राफिक्स पैकेज, लास्ट है आपका वर्ड प्रोसेसर। आपका आंसर होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम, मतलब MS एक्सेल, जिसमें हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मतलब आपका आंसर होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइल? फाइल क्या होती है? A file is a collection of information that has been given a name and stored in a secondary storage, मतलब हम फाइल क्या होती है? एक फाइल आपकी कलेक्शन इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसे अपनी इच्छा अनुसार एक नेम दे सकते हैं और हम इसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, मतलब आंसर इज ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रिस्क्राइब सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज कोड, मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ कोड कंप्यूटर की लैंग्वेज या ऑलरेडी लिखी नंबर ऑफ सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी,
उसका हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम में लेते हैं, उस सेट को क्या बोलते हैं? आपका आंसर क्या होगा? एल्गोरिथम। मतलब आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म बाय। मतलब इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कौन करता है? मतलब इनपुट से आउटपुट कौन हमें शो करता है? आपका आंसर होगा, इनपुट आउटपुट यूनिट होगा सीपीयू होगा, सीपीयू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू यूज कमांड एट फाइल मेन्यू। मतलब हमें नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम कौन से कमांड का यूज करेंगे? ओपन, न्यू, सेव या क्लोज। देखो ये तो हम नाम से ही पता लग रहा है। सेव का मतलब डेटा सेव करना हो गया, क्लोज का मतलब बंद करना हो गया, ओपन मतलब नया प्रोग्राम, जो फाइल ऑलरेडी आपके पास सेव हुए उसे ओपन करना। और हमें सपोज वो नई बनानी है तो नई के लिए क्या काम आएगा? न्यू, मतलब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब फिजिकल कंपोनेंट कौन सा होता है कंप्यूटर सिस्टम का? बताइए। जिस फिजिकल कंपोनेंट कौन सा होगा आपका? हार्डवेयर। ठीक है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। मतलब इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? जिससे हम इनपुट दे सकते हैं। फर्स्ट है प्रिंटर, माउस, स्कैनर और कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस नहीं है, नहीं पूछा। ठीक है, क्या होगा? माउस, स्कैनर और कीबोर्ड तीनों तो आपके इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा आपका ए वाला। बाइनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। मतलब बाइनरी सिस्टम क्या, नंबर सिस्टम क्या होता है? मतलब बाइनरी कहने का मतलब है जो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर आपकी ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझता है या मशीन लैंग्वेज समझता है। मतलब मशीन लैंग्वेज और बाइनरी सिस्टम दोनों सेम होते हैं। और आपका कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0 और 1 की। तो आपका कौन सा आंसर होगा? सी, 0 और 1 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग फॉलोइंग इज ओड वन। मतलब इसमें 4 ऑप्शन गिवन है आपको, उनमें से एक डिफरेंट है और सब सेम है। स्पाईवेयर, हब, मेल, मालवेयर और वायरस। सुने होंगे कभी आपने, नाम ही है। देखो वायरस तो सबने सुना है, मालवेयर भी सुना है, स्पाईवेयर मतलब आपके मालवेयर, वायरस और ये तो आपके सब एक कैटेगरी में आते हैं। बच्चा क्या? हब। आपका आंसर होगा बी, हब। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच अमंग फॉलोइंग नॉट ए लॉजिकल गेट। मतलब लॉजिकल गेट कौन सा नहीं है? बताइए, सोचिए फटाफट। आंसर होगा आपका बी, सॉरी आपका आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लैंग्वेज रिलेटेड टू डेटाबेस। मतलब डेटाबेस से कौन सी लैंग्वेज रिलेट करती है? PHP, जावा, SQL, पर्ल। मतलब आपका आंसर होगा SQL, मतलब बी। विच इज टाइप ऑफ रोम। रोम के टाइप्स कौन कौन से हैं? पी रोम है, EP रोम है, EEP रोम है या सभी है? मतलब बी।
आंसर इज बी, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, तीनों आंसर सही है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड हेड टाइप लिनक्स या लाइनेक्स इज, लाइनेक्स क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंटीवायरस होता है, फायरवॉल होता है, या इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है? बताइए आंसर। आपका आंसर होगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर इज रिलेटेड टू पहले आया था ना कंपाइलर, पेपर में देखा था। कंपाइलर क्या करता है? सिंटेक्स एरर को फाइंड आउट करता है। तो क्या हुआ? ये हुआ आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वर्ड इंटरप्रेटर इज रिलेटेड टू, मतलब इंटरप्रेटर क्या होता है? आपने कंपाइलर पढ़ा था ना, सेम इंटरप्रेटर भी वही होता है, दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है। आप बताना वो क्या होता है, आप कमेंट करके मेरे को आंसर बताइएगा, ठीक है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? आपका आंसर क्या होगा? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आंसर इज सी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीआई का मीन्स क्या होता है? मतलब कहने का मतलब साफ है, डीपीआई की फुल फॉर्म बतानी है आपको, बताइए। आंसर है आपका डॉट पर इंच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमबीआर, मतलब एमबीआर की फुल फॉर्म बतानी है आपको आज, बताइए। पढ़िए चारों ऑप्शन, ये वाले क्वेश्चंस आराम से पढ़िएगा आप लोग, चारों ऑप्शन, क्योंकि कई बार मिलते जुलते ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे आप कई बार फर्स्ट ऑप्शन देख के देखिए, सब 3 में मास्टर है, 2-3 में बूट है, रिकॉर्ड भी 3-3 में है, तो क्या होगा? आपका आंसर होगा ए, ठीक है। व्हाट इज द एल्गोरिथम? अपन ने पढ़ा था एल्गोरिथम क्या काम आता है? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए काम में आता है। तो क्या होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होती नहीं है, एप्लीकेशन कोड भी नहीं होता, प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन का, मतलब आंसर नंबर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मदरबोर्ड? मदरबोर्ड क्या होता है बताइए। कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। सर्किट बोर्ड होता है जिसमें एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं। एक फाइल सर्वर होता है या स्कैनर होता है? क्या आंसर होगा? एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सब एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, मतलब आंसर इज पी, ठीक है। मैंने लिखा। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी, मतलब इनमें से नेटवर्क की टोपोलॉजी कौन सी नहीं है? बस, रिंग, कार और स्टार, कौन सी है? रिंग होगी, स्टार आपकी बस है, रिंग है, स्टार है, कार आपकी कोई टोपोलॉजी नहीं है, मतलब आंसर इज सी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स? एप्पल कंप्यूटर के फाउंडर कौन थे बताइए। तो सबको याद होगा यार, आंसर है आपका सी, स्टीव जॉब्स। एप्पल कंप्यूटर इन्होंने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, सबसे लोवेस्ट फॉर्म कौन सी कंप्यूटर की, कौन सी लैंग्वेज है? सबसे पहले आपको आए थे आपके मशीन लैंग्वेज, तो आंसर होगा आपका सी, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी का हु इज इन्वेंटेड सी लैंग्वेज, आपको पता है सी एक हाई लेवल की लैंग्वेज है, उसको किसने बनाया था? चलो, डेनिस रुचि, मतलब आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इन्वेंटेड जावा, जावा किसने बनाई थी बताइए। जेम्स गोसलिंग, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउज़र, इसमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? मतलब 3 ब्राउज़र हैं और एक नहीं है, नॉट ए
नोट ए ब्राउज़र पूछा है, ठीक है। फायरफॉक्स, क्रोम और ओपेरा तो नाम सुने हैं आपने। कैसीनो तो एक गेम होता है, कैसीनो तो जाते हैं ना खेलने के लिए, तो आपका आंसर होगा बी, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग फॉलोइंग इज कंसिडर एज ए वोलेटाइल मेमोरी। अपन का स्टार्टिंग में था नॉन वोलेटाइल मेमोरी, क्या बताई थी? रैम बताई थी, रोम बताई थी, बताइए। इसका आंसर होगा आपका सी, रैम। रैम वोलेटाइल मेमोरी है और रोम है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेन। रेन क्या है आपका? रेन की फुल फॉर्म बतानी है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हु इन्वेंटेड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने इन्वेंट किया था? सी, लूनिक्स टोरवल्ड्स, ठीक है। इसे याद रखो, लाइनक्स की खोज एल नाम से स्टार्ट होती है, लूनिक्स से, ठीक है। ओके, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर, मतलब प्रिंटर का टाइप कौन सा नहीं है? इंजेक्ट, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, ये तो तीनों आपके प्रिंटर्स के टाइप है, मतलब आपका आंसर होगा ए, रबर व्हील आपका आंसर होगा, जो प्रिंटर का टाइप्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस टी टी पी स्टैंड फॉर, मतलब एस टी टी पी की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, मतलब डी, ठीक है। ए एस सी आई आई स्टैंड फॉर, बताइए। ए एस सी आई आई स्टैंड फॉर क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कौन सा आंसर है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस आई, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए फुल फॉर्म क्या होगी एम एस आई की? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, आंसर इज ए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ही आपका नेक्स्ट वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो कल आपके लिए अगेन लेके आऊँगा 50 क्वेश्चंस का। ओके बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।